अशफाक साहब, ये कोई नई बात नहीं है। वैसे काफी अरसे से ये कहा जा रहा है कि एफबीआर के जो सिस्टम्स हैं उसमें लीकेजेस बहुत हैं। हमें इन्हीं टैक्सेशन पे ज्यादा बेहतर कलेक्शन करनी चाहिए थी। अब कहा जा रहा है कि टैक्स रिफॉर्म भी करेंगे, टैक्स पेयर्स का एक डेटाबेस भी बनाएंगे। वो बात भी बहुत पुरानी है। क्या इस मरतबा ऐसा नया होता हुआ देख रहे हैं जिसकी वजह से इन लीकेजेस को पहले मरहले में हम रोक सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, थैंक यू वेरी मच। शहजाद, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि आपकी जो इस वक्त जो सिस्टम में कैपेसिटी है, जो टैक्स पेइंग कैपेसिटी है, दैट इज इनफैक्ट मैं इनसे एक हाथ आगे बढ़ के जाऊंगा, मैं कहूँगा 15 से 16 ट्रिलियन रुपीस की है। और ये जो लीकेजेस की बात कर रहे हैं, एक तो वो लीकेजेस हैं जो सरेआम हम देखते हैं यहाँ पर, जो टैक्स के अंदर या डिपार्टमेंट के अंदर से जो होती हैं, और जो मेरा ख्याल है जबान ज़द-ए-आम है। दूसरी तो मैं आपको एक तैयार रिपोर्ट मेरे पास पड़ी हुई है जो हमने पिछली हुकूमत में, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में दी थी, जिसमें 2.5 ट्रिलियन के तो ऐसे सोर्सेज मौजूद हैं कि जो वाकई टैक्स आप कल कलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहें, अगर आप इंट्रोड्यूस करना चाहें। अगर हम स्टेक होल्डर्स, जो वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी फरमाइशों पे अगर हम अमल ना करें और अगर हम ईमानदारी से डायरेक्ट टैक्स लगा दें, तो 2.5 ट्रिलियन के टैक्सेस तो हमने इनको प्रपोज करके दिए थे, जो साल भी नहीं हो सके, केयर टेकर सेटअप ने भी नहीं किया। देखिए, चार चीजें जब हम टैक्स रिफॉर्म्स करते हैं ना, तो उसमें हम देखी जाती है, और आपको पता है मेरा एक वसी तजर्बा है इस मामले में। मैं खुद चेयरमैन रहा हूँ कमीशन का भी, एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहा हूँ, इसी रिफॉर्म्स को देखते हुए। इससे पहले जो कमीशन बना था उसका भी मेंबर था, उससे पहले कमीशन का भी मैं मेंबर रहा हूँ। चार चीजों की बहुत जरूरत होती है अशद, जब हम निकालते हैं। सबसे पहले तो ये होता है ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस कैसे होगा, और दूसरा ये सबसे बड़ा हमारा जो आंसर होता है कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉ हम कैसे करेंगे। तीसरा ये होता है कि एफबीआर की या जो रेवेन्यू कलेक्टिंग अथॉरिटी होती है उसकी जो पावर्स होते हैं उसको रेशनलाइज कैसे किया जाए। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो ये होता है कि नए रेवेन्यू मेजर्स जो कि डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड हो, वो कैसे किए जाए। जो हमारी पिछली रिपोर्ट, जिस इंटरिम रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, मेरा ख्याल है दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तान ने एवर प्रोड्यूस। उसमें मेरे साथ 100 प्रोफेशनल्स के करीब थे। हमने 21 नए एवेन्यूज आइडेंटिफाई किए थे, जिसमें रियल एस्टेट पे भी था, एग्रीकल्चर पे भी था, जो कंपनी डॉर्मेंट नहीं देती हैं डिविडेंड, उन पे भी था, दुकानदारों पे भी था। और दुकानदार तो एग्री हो गए थे 250 अरब देने के लिए, 250 अरब रुपए लेकिन देने अब के लिए। बताइएगा अशफाक साहब, जो ये कहा जा रहा है कि 35 लाख रिटेलर्स पे टैक्स लगाया जाएगा और वो उनके जो बिजली के बिल हैं उनसे वसूल किया जाएगा। पहले जब भी इकदाम हुए हैं कोई ना कोई प्रेशर आया है रिटेलर्स की तरफ से और फैसलों को बदल दिया गया है। अब आपको लग रहा है कि लग जाएगा टैक्स फाइनली? शहजाद, ये पुरानी चूरन है जो बार बार बिकती नहीं है। और मैं आपको अभी भी हकीकतन बता रहा हूँ, इस सिस्टम पे जाएंगे तो हम अपना टाइम जाया करेंगे। देखिए, जब हमने, मेरे साथ 3 एफबीआर के मौजूद मेंबरान थे, बजट के दौरान हमने, बजट से पहले इन इन ताजरों से हमने खुद डील किया है, और उन्होंने एग्री किया मुझ पे कि जी अगर आप ये लगाना चाहते हैं कि जी आप हमारे जितनी भी परचेजेज हैं